अध्याय 06। अब यहाँ आपकी सुविधा और आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए इस अध्याय की विषय सूची प्रस्तुत की जाती है। इस अध्याय के ज्ञान के मुख्य विषय इस प्रकार हैं। आत्म संयमी सम न्याय प्रिय पुरुष, संन्यास के मापदंड, सांसारिक आसक्तियों पर रोकथाम, सांसारिक भ्रांतियों पर रोकथाम, मनुष्य अपने आप का शत्रु भी और मित्र भी, हितैषी सखा, शत्रुरूप, आत्मसंयत सुजान प्राणी, सोना मिट्टी पत्थर सब एक साथ, प्रभु समरूप सच्चा निष्पक्ष पुरुष, ध्यान योग की प्रक्रिया व मुद्राएं, जितेंद्रिय पुरुष, ध्यान योग का आसन, ध्यान योग विधि, ध्यान योग में शरीर की स्थिति, मन श्री कृष्ण में, ध्यान योग के योग्य पुरुष, अपने आप को बाहरी लगाव रूपी झोंकों से बचाना। श्री कृष्णा से बड़ा परमानंद और क्या। ध्यान योगी सदैव उत्साहित रहे, हठी मन को वश में करना, रजोगुण शांत करना, सबके भले बुरे का ध्यान रखने वाला, सब मुझ में सब में मैं, मन को काबू करने की अन्य प्रक्रियाएं, सभी जीव आत्माओं में श्री कृष्ण महाप्रभु को प्रत्यक्ष देखना, औरों की दुख पीड़ा का एहसास करने वाला, वीर अर्जुन की शंका, मन को काबू करने का अथक प्रयास जरूरी, सफल ध्यान योग के वास्ते मन बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण जरूरी, योग से पथभ्रष्ट पुरुष की दशा, मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न कभी विफल नहीं, सौभाग्यशाली समृद्ध पुरुषों के घर पुनर्जन्म, या प्रतिभाशाली ज्ञानवान योगी सज्जनों के वंश में पिछले जन्म के योग साधन का फल जारी रहना, श्री हरि में ध्यान और अधिक होना, कर्म ज्ञान ध्यान योगी तपस्वियों से बढ़कर भक्ति में लीन ज्ञान योगी प्रभु को अति प्रिय। श्लोक 1। आत्मसंयम योगः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्नेन चाक्रियः। आत्मसंयमी सम न्याय प्रिय पुरुष, संन्यास के मापदंड, जो मनुष्य बिना किसी भी प्रकार के कर्मफल प्राप्ति की इच्छा उम्मीद आकांक्षा रखते हुए अपने कर्तव्य धार्मिक उत्तरदायित्वपूर्ण करने योग्य उचित कर्म ही करता है, वह सन्यासी भी है और योगी शुद्ध कुशल कर्म करने वाला भी है। निश्चय ही केवल अग्नि प्रयोग का त्याग मात्र करने से ही सन्यासी नहीं हो जाता और नहीं निठल्ला आलसी क्रियाओं के त्याग का ढोंग करने वाला कर्मयोगी ही हो जाता है। श्लोक 2। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगंत विद्धि पांडव, न यह संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसे संन्यास की भाषा व मापदंड से कर्मयोग ज्ञानयोग कहते हैं, उस विधि और रीति को भी जानना चाहिए, क्योंकि कार्यों का आरंभ करने के संकल्प अनुचित अनैतिक कार्यों व उनके करने में रुचि का परित्याग किए बिना कोई भी पुरुष कर्म योगी नहीं हो सकता। श्लोक 3। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगण कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। सांसारिक आसक्तियों पर रोकथाम, कर्म और ज्ञान योग में प्रवीणता, कुशलता और आस्था युक्त होने की इच्छा करने वाले और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील सत्पुरुष के लिए निष्काम भाव से अपने नैतिक धार्मिक कर्तव्य कर्म ही करना जीवन आधार कहा जाता है, और कर्म ज्ञानयोग में दक्ष हो जाने पर उस ज्ञानयोगी को अपनी समस्त सांसारिक भ्रांतियों व आसक्तियों का रोकथाम कर लेना ही उसके मोक्ष मुक्ति का उपयुक्त साधन है। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। सांसारिक भ्रांतियों पर रोकथाम,
जिस समय मनुष्य न तो शारीरिक इंद्रियों और उनके विषय भोगों में लगा हुआ आसक्त होता है और न ही किसी प्रकार के अनैतिक, अधर्मी, गैर जिम्मेदाराना कर्मों में संलग्न, प्रसक्त या जुड़ा होता है, तो उस समय ऐसे सर्व समस्त अनैतिक, अधर्मी व गैर जिम्मेदाराना कर्मों के आरंभ करने में और उनकी प्रगति में अरुचि, अलगाव रखने वाला वैरागी सन्यासी योग प्रतिष्ठित कहलाता है। श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य अपने आप का शत्रु भी और मित्र भी। हे वीर अर्जुन, अपने आप ही स्वयं को इस संसार रूपी पाप समुद्र से पार भारमुक्त अभय कर ले। इस राह से भटक मत, सावधान हो जा और अपने आप का संसार रूपी पापों से पतन, विनाश न कर। अपने को इस जंजाल में मत धंसा, क्योंकि सही मायनों में मनुष्य आप ही तो अपना हितैषी सगा है और इसके विपरीत आप ही अपना विरोधी शत्रु भी है। श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् हितैषी सगा। क्योंकि जिस प्राणी ने इंद्रियों, विषयों और मन सहित अपने आप पर काबू किया हुआ है, वह प्राणी तो स्वयं में भी अपने आप का हितैषी सगा है, शत्रुरूप। परंतु इसके विपरीत जो आत्मा और मन से रहित, जिसने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा है, वह तो बिल्कुल अपने आप से ही शत्रुरूप में शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमान्योः। आत्मसंयत सुजान प्राणी, जिस सद्पुरुष ने अपने आप पर काबू पा लिया है, इंद्रियों, सांसारिक विषयों, मन और बुद्धि सहित अपने आप का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है, जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि तथा आदर, निरादर, सम्मान, अपमान में हर परिस्थिति में सांसारिक वासनाओं के प्रति उदासीन, धीर व वीरत है, ऐसा आत्मसंयत सुजान प्राणी तो अपने आप को परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने और उसी के प्रति सकेंद्रित, उसी में लीन रहता है। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। सोना, मिट्टी, पत्थर सब एक साथ, जो सद्पुरुष ज्ञान, विवेचन शक्ति और बुद्धि के सर्वोच्च पद पर कायम है, जिसने अपनी सभी शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, जो मिट्टी के ढेले में, पत्थर और सोने में कोई फर्क नहीं समझता, अर्थात उसके लिए इन सब का मूल्य एक सा ही है, जिसके लिए सोना भी मिट्टी ही है। ऐसे गुणों से संपन्न पुरुष योगी कहलाता है। श्लोक 9। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। प्रभु समरूप सच्चा निष्पक्ष पुरुष, ऐसा सत्पुरुष योगी जो उदार है और परिपक्व बुद्धि संपन्न है, अर्थात जो उसका हित चाहने वाले में, अपने मित्र और शत्रु में, जो कोरी उसका पक्ष नहीं लेता उसमें, जो कोरी उसके और किसी अन्य का, दोनिया का ही भला चाहने वाला है उसमें, कोई उससे घृणा करता है उसमें, और अपने सगे संबंधियों में कोई अंतर नहीं करता, अर्थात सबसे एक सा ईमानदारी से व्यवहार करता है। इसके अतिरिक्त सद्गुणी, साधु पुरुष और पापियों में भी कोई भेदभाव नहीं करता,
ऐसा सच्चा निष्पक्ष पुरुष अत्यंत ही श्रेष्ठ है। श्लोक 10। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। ध्यान योग की प्रक्रिया व मुद्राएं। जितेंद्रिय पुरुष मन को वश में किए हुए, स्वयं अपने को अनुशासित करने वाला। जितेंद्रिय किसी से किसी प्रकार की कोई आशा व उम्मीद नहीं रखने वाला, जिसका अपना कोई निजी सांसारिक सुख साधन अर्थात नौकर चाकर इत्यादि नहीं है। ऐसा गुण संपन्न योगी अकेला ही किसी निर्जन स्थान में स्थित होकर के अपने आप को लगातार परमात्मा से घनिष्ठ मेल समरूपता बनाने के लिए योगाभ्यास में व्यस्त रहता है। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।